ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमुच्चलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। चर्चा समय सार जी के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के माध्यम से चल रही है। अंतिम 415 नंबर की गाथा अपनी चलेगी। इस गाथा के पहले आचार्य अमृतचंद देव ने इस गाथा की सूचना के रूप में एक कलश दिया है 245 नंबर का। पहले उस कलश को पढ़ते हैं, उसके माध्यम से विचार करते हैं कि आचार्य अब इस ग्रंथ का समापन करते हुए क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए 245 नंबर का कलश है, 719 पेज है हमारी पुस्तक में। आप लोगों की पुस्तक में जितना हो देख लेंगे। इदमेगम जगच्चक्षु अक्षयम याति पूर्णताम विज्ञान घनमानंद मय मध्यक्षताम नयत। इसका हिंदी छंद है ज्ञानानंद स्वभाव को करता हुआ प्रत्यक्ष अरे पूर्ण अब हो रहा यह अक्षय जग चक्षु। क्या कह रहे हैं इसमें? ज्ञानानंद स्वभाव को करता हुआ प्रत्यक्ष अरे पूर्ण अब हो रहा यह अक्षय जग चक्षु। जगत चक्षु क्या है? यह समय सार जो ग्रंथ है ये इस विश्व को बताने के लिए जगत चक्षु के समान है। जगत को देखने वाला चक्षु है, दिखाने वाला चक्षु है। और समय सार नाम शुद्ध आत्मा का है। तो इस समय सार नाम के ग्रंथ से जो जीव उस शुद्धात्म तत्व को ग्रहण कर लेता है तो वो ऐसे उस शुद्धात्म तत्व को पूर्ण ग्रहण करके केवल अज्ञान रूप परिणमन करते हुए जगत चक्षु हो जाता है। वो साक्षात जगत चक्षु केवल अज्ञानी आत्मा है। और उस शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कराने वाला ये समय सार ग्रंथ है। तो जो जीव इस समय सार से अपने उस शुद्धात्म तत्व की सिद्धि कर लेते हैं तो वे जगत चक्षु हो जाते हैं। वो इस विश्व को विश्व के साक्षी बन करके जानते देखते हैं और आनंद को भोगते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा है कि ज्ञानानंद स्वभाव को करता हुआ प्रत्यक्ष। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है
और जो जीव उसको प्रत्यक्ष कर लेता है, अनुभव कर लेता है, उसको जान लेता है, तो वो क्या होता है, अरे पूर्ण अब हो रहा यह अक्षय जग चक्षु। तो ये जग चक्षु यानी पूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त करके वो जगत चक्षु हो जाता है, केवल ज्ञानी बन जाता है। अब जगत चक्षु ठीक है, दूसरी रूप में समझ लो व्यवहार से कि जगत की आँखों में वो माने एक प्रकार से श्रेष्ठ हो जाती है। तो अब देखो इसमें अपने लिए जो अपन ने जो पढ़ा है उसका है, हाँ वो शाश्वत अक्षय जिसका कभी नाश नहीं होगा, केवल अज्ञान का क्या नाश होना हो। तो इसमें देखिए उसका हिंदी छंद का जो अर्थ है इसमें ग्रंथ में दिया है। अब अंतिम गाथा में यह समय सार ग्रंथ के अभ्यास इत्यादि का फल कहकर आचार्य भगवान इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं। उसका सूचक यह श्लोक पहले कहा जा रहा है। आनंदमयम विज्ञान घनम अध्यक्षताम नयत। आनंदमय विज्ञान घन को यानी शुद्ध परमात्मा को यानी समय सार को प्रत्यक्ष करता हुआ इदम एकम अक्षयम जगत चक्षु, यह एक अद्वितीय अक्षय चक्षु यानी इसको व्यवहार रूप में समय प्राभट नाम का ग्रंथ है, पूर्णताम याति पूर्णता को प्राप्त होता है। माने मूल में तो ये ग्रंथ आचार्य देव ग्रंथ की पूर्णता कर रहे हैं, पर काय के लिए कर रहे हैं, ग्रंथ काय को लिखा था, उस समय सार अथवा समय सार, समय का अर्थ होता है पदार्थ, तो विश्व के पदार्थों को दिखाने वाला, और समय सार माने होता है, समय माने होता है आत्मा, शुद्ध आत्मा, तो उस आत्मा को दिखाने वाला है। देखो भावार्थ में खुलासा किया है। यह समय प्राभृत ग्रंथ वचन रूप से तथा ज्ञान रूप से दोनों प्रकार से जगत को अक्षय अर्थात जिसका विनाश ना हो ऐसे अद्वितीय नेत्र समान है। देखो ये विश्व भी अक्षय है और ये अनादिकालीन परंपरा भगवान जिनेंद्र की वाणी भी अक्षय है। ये धारा प्रवाह चलती रहती है, इसका कभी नाश नहीं होता है। तो इसको बताने वाली ये जिनवाणी शब्द ब्रह्म ये भी कैसे है, शाश्वत है, और उस शाश्वत शब्द ब्रह्म को समझने वाला ज्ञान भी शाश्वत है, क्योंकि वो भी परंपरा से अनादिकाल से सर्वज्ञ भी होते आए। कोई समय ऐसा नहीं है कि जब इस विश्व में सर्वज्ञ नहीं होते हो। 20 तीर्थंकर तो कम से कम रहते ही रहते हैं। तो धारा प्रवाह है, ये श्रृंखला चलती रहती है। 608 जीव निरंतर मोक्ष 6 महीने 8 समय में जाते रहते। तो ऐसा जो है इस विश्व को जानने वाला केवल ज्ञान स्वरूप ये जो परंपरा केवल ज्ञानियों की है अथवा सम्यक ज्ञान की है, केवल ज्ञान की है, वो भी अनादि अनंत है। उसको बताने वाले जिनवाणी भी अनादि अनंत है और ये विश्व भी अनादि अनंत है। ऐसा जो है यहाँ पर कहते हैं कि वचन रूप से तथा ज्ञान रूप से दोनों प्रकार से जगत को अक्षय जिसका विनाश ना हो ऐसे अद्वितीय नेत्र समान है। क्योंकि जैसे नेत्र घटपट आदि को प्रत्यक्ष दिखलाता है, उसी प्रकार समय प्रावृत आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव गोचर दिखलाता है। ऐसा जानना चाहिए। हाँ, समय प्रावृत अपने लिए द्रव्य श्रुत में ये शास्त्र आ जाता है अथवा द्वादशांग आ जाती है और भाव श्रुत में सम्यक ज्ञान आता है। ऐसा जो है ये दोनों प्रकार से जो है समय प्रावृत का अर्थ समझकर और इस शास्त्र को लिखने का जो प्रयोजन था उसको सिद्ध करके इस शास्त्र का यहाँ पर आचार्य देव समापन करने की यहाँ पर अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। अब इसमें जो इसका नाटक समय सार में जो इसका अर्थ किया है, देखो इसको भी अपन पढ़ते हैं थोड़ा। इसका राजमल जी जो पांडे हुए हैं उन्होंने समय सार कलश की टीका लिखी है और उसी का अनुकरण करते हुए पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार लिखा हुआ है।
तो उस उनके आधार से, उनके विचार इसमें देखिए इस कलश के क्या है। समस्त राजमल जी पांडे के विचार इस संबंध में, इस कलश के, समस्त ज्ञेय वस्तुओं का ज्ञाता शाश्वत विज्ञान घन आत्मद्रव्य को प्रत्यक्ष रूप अनुभव करता हुआ शुद्ध ज्ञान प्रकाश अब पूर्णता को प्राप्त होता है। भावार्थ यह है कि यहाँ सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार पूर्ण हो रहा है। इस प्रकार ये राजमल जी पांडे जो हुए हैं, उन्होंने इसका अर्थ किया है, क्योंकि ये उन्होंने तो जो ग्रंथ का अंतिम अधिकार है वो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है। तो सर्वशुद्ध ज्ञान मतलब एक प्रकार से पूर्ण केवल ज्ञान की सिद्धि करने वाला। तो ऐसा यहाँ पर जो है उसका अर्थ करके इन्होंने इस ग्रंथ, इस अधिकार की पूर्णता की। अब पंडित बनारसी दास जी ने देखिए इसके 3 छंद लिखे हुए हैं हिंदी में, दोहा, उसको पढ़ते हैं। जगत चक्षु आनंदमय ज्ञान चेतनाभास निर्विकल्प शाश्वत सुथिर कीजे अनुभव तास। अचल अखंडित ज्ञानमय पूर्ण बीत ममत्व ज्ञान गम्य बाधा रहित सोहे आत्म तत्व। सर्व विशुद्धि द्वार यह कहो प्रगट शिव पंथ कुंद कुंद मुनि राज कृत पूर्ण भयो ग्रंथ। क्या कहा? जगत चक्षु आनंदमय ज्ञान चेतनाभास, यह आत्म तत्व कैसा है? अचल है, अखंडित है, ज्ञानमय है और ममता से रहित परिपूर्ण है और सर्व प्रकार की बाधाओं से रहित ज्ञानमय है। संपूर्ण जगत को देखने के लिए चक्षु के समान है, आनंदमय है और ज्ञान चेतना से जानने में आने वाला शाश्वत और स्थिर है। अतः हे भव्य जीवो, निर्विकल्प होकर उसी का अनुभव करो। जगत चक्षु आनंदमय ज्ञान चेतनाभास, जगत चक्षु इस विश्व को जानने वाला ज्ञान है और वो चेतना रूप है और उसमें ही सारे स्वपर पदार्थ ज्ञात होते हैं। तो जगत चक्षु आनंदमय ज्ञान चेतनाभास और निर्विकल्प शाश्वत सुथिर कीजे अनुभवतास। ऐसे अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्विकल्प हो करके जो शाश्वत है, स्थिर है, अनुभव करना चाहिए, ये प्रेरणा दी गई है। कैसा है? और अचल अखंडित ज्ञानमय, वो अचल है, अखंडित है, ज्ञानमय है और पूर्ण बीत ममत्व, जिसमें से पूर्ण ममत्व भाव, मोह भाव का अभाव हो गया है अथवा स्वरूप में मोह भाव का अभाव है। पर्याय में जो उसका अवलंबन करते हैं उनका अभाव हो जाता है, परंतु वो स्वभाव ममता से रहित है, पूर्ण रूपेण ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान गम्य बाधा रहित। कैसे जाना जाएगा उसको? स्वानुभूत्या चकास्ते, आत्मा को ज्ञान से ही जाना जा सकता है, ऐसे उस आत्मा को। तो कहते हैं ज्ञान गम्य बाधा रहित, ऐसे उस आत्मा को जानने के लिए कोई व्यवधान नहीं है। सिर्फ व्यवधान है तो तुम्हारी भ्रांति, तुम्हारा बहिर्मुखी उपयोग, इसके अलावा उसके लिए कोई जानने में बाधा नहीं है। तो कहते हैं ऐसा वो क्या है? ज्ञान गम्य बाधा रहित सो है आत्म तत्व और सर्व विशुद्धि द्वार यह कहो प्रगट शिव पंथ। इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रगट मोक्ष का मार्ग, सुखी होने का मार्ग कहते इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऐसा जो है मुनिराज कुंद कुंद मुनिराज कृत ये ग्रंथ कहते हैं पूर्ण हो गया। इसलिए सभी जीवों के लिए ऐसे इस ग्रंथ को समझकर और अपने उस शाश्वत आत्म तत्व का अनुभव करके अपना प्रयोजन साधना चाहिए, ये बात यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से ये अपना ये अंतिम कलश मतलब 15वीं गाथा की सूचना के रूप में कलश था। अब आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा लिखित जो गाथा 15 है और उस 15 गाथा को अपन पढ़ते हैं। देखिए ये अंतिम कलश है। वैसे ग्रंथ के 15वीं गाथा के ऊपर कलश पीछे 46 में और दिया एक,
तो वो वैसे इसकी टीका पांडे राजमल जी ने नहीं की, क्योंकि इसमें ही उनने समापन कर दिया, इसलिए उसका क्या क्यों नहीं किया पता नहीं। देखिए 415 नंबर की गाथा है। जो समय पाहुड़ मीणम परिदूणम अत तच्च दोणादुम अत्थे ठाही चेदा सो हो ही उत्तमम सौखम यह समय प्रावृत पठन करके जान अर्थरुताप से ठहरे अर्थ में जीव जो वो सौख्य उत्तम परिणमे। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, चेतयिता जो आत्मा इदम समय प्रावृतम पठित्वा, इस समय प्रावृत ग्रंथ को पढ़कर अर्थ तत्वतः ज्ञात्वा, अर्थ और तत्व से जानकर, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्व तस्य भावम तत्वम, जिसका जो भाव होता है उसे तत्व कहते हैं। और वो कोई ना कोई अर्थ या पदार्थ के आश्रित होता है। भाव बिना पदार्थ के नहीं होता है, इसलिए जिसका वो भाव है ऐसे उस अर्थ को जानना वो तत्वार्थ श्रद्धान है। तो जिसका जो भाव है उस पदार्थ को उसमें जानना, स्वा को स्वारूप, पर को पर रूप, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि जो भव्य आत्मा इस समय प्रावृत ग्रंथ को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर अर्थे स्थास्यति, उसके अर्थ में स्थित होगा, सहा वह उत्तमम सौख्यम भविष्यति, उत्तम सौख्य स्वरूप होगा। क्या कहा? जो ऐसे इस समय प्रावृत ग्रंथ को पढ़कर तत्व से अर्थ को जानकर अपने अर्थ में स्थित होगा, वह जीव उत्तम सौख्य स्वरूप होगा। उत्तम सौख्य प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, और पर्याय में ऐसे अपने स्वरूप को जो जान लेता है, अनुभव कर लेता है, पर्याय में ऐसे सौख्य स्वरूप हो जाएगा। है प्रत्येक जीव परमात्म स्वरूप है। कैसे सब लोग? तू परमात्मा है, परमात्मा हो और परमात्मा था हो। क्या सभी जीव कैसे हैं? हूँ परमात्मा छूँ और हूँ परमात्मा, सभी परमात्मा था हो, माने सभी जीव परमात्म स्वरूप हैं और उस परमात्म स्वरूप रूप हो जाओ। पर्याय में अनादिकाल से स्वरूप को भूल करके मोह से भटक रहे, दुखी हो रहे, तब क्या करो कि ऐसे अपने उस स्वरूप को ज्ञान में जानकर तत्व और अर्थ से अपने उस अर्थ में स्थित हो जाओ, तो क्या होगे? सुख स्वरूप शाश्वत सुख स्वरूप उत्तम सुख स्वरूप हो जाओगे। कहाँ? पर्याय में। तो जिन्होंने ऐसे अपने उस स्वरूप को अपना स्वरूप जाना माना, इसके अलावा मेरा और कुछ नहीं है, न था न होगा। जब जाग जाओ तभी सवेरा, और जब तक सोते रहो मोही नींद में तब तक अंधेरा। मोही नींद में सो रहे हो तो अंधेरा है, रात्रि है। तो जब व्यक्ति को ऐसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो मिट गयो तिमिर मिथ्यात् मेरे उदय रवि आतम भयो मोर हरस ऐसो भयो मनु रंक चिंता मणि लयो। जो जीव ऐसे अपने उस सुख को, अपने आत्मा के स्वरूप को अनुभव कर लेता है, वो प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उसकी परिणति खिल जाती है। मुरझाई ज्ञान लता
अंतर्बल से खिल जावे। ऐसा जो है यहाँ पर इस अंतिम गाथा का आचार्य देव ने मैंने अपना भाव लिख कर के इस ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन बताकर और इस ग्रंथ को जो है एक प्रकार से पूर्ण किया है। देखिए टीका में इसका खुलासा जो लिखा है आचार्य अमृतचंद देव ने, उसको पढ़ते हैं। समय सारभूत भगवान परमात्मा को, जो कि विश्व का प्रकाशक होने से विश्व समय है। कैसा है? जो समय सारभूत भगवान परमात्मा को, जो कि विश्व का प्रकाशक होने से विश्व समय है। कैसा है वो? विश्व समय है, उसका प्रतिपादन करता है। इसलिए जो स्वयं शब्द ब्रह्म के समान है, ऐसे इस शास्त्र को जो आत्मा भली भांति पढ़कर विश्व को प्रकाशित करने में समर्थ, ऐसे परमार्थभूत चैतन्य प्रकाश रूप आत्मा का निश्चय करता हुआ अर्थ से और तत्व से जानकर उसी के अर्थभूत भगवान एक पूर्ण विज्ञान घन परम ब्रह्म में सर्व उद्यम से स्थित होगा, वह आत्मा साक्षात तत्क्षण। कितनी देर में होगा वो ऐसा सुख स्वरूप? तो कहते ऐस वो आत्मा साक्षात तत्क्षण प्रकट होने वाले एक चैतन्य रस से परिपूर्ण स्वभाव में सुस्थित और निराकुल आकुलता बिना का होने से शौक परमानंद शब्द से वाच्य है, उत्तम है और अनाकुलता लक्षण युक्त है। ऐसे सौख्य स्वरूप स्वयं ही हो जाएगा। जो दौलत राम जी ने लिखा ना, मोक्ष का माने जो स्वरूप है आत्मा का स्वरूप, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न ताते सिमग लागो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, और जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। ऐसा जो है अपने उस अब इसी समय सार में कि यदि तुझे मोक्ष की कामना है, यदि मोक्ष की है कामना, तो कहाँ से मिलेगा वो मोक्ष? वो अपने आत्मा के स्वरूप में स्वभाव में विद्यमान है मोक्ष। मोक्ष माने मोह रहित ऐसा निराकुल आनंद, तो वो आनंद अपने स्वरूप में है। तो अपने स्वरूप को ही जानो, देखो, उसका अनुचरण करो, उसकी सेवा करो, शुश्रूषा करो। तो दृष्टांत दिया कि जैसे कोई धन का अर्थी व्यक्ति राजा को पहचान कर और लक्षणों से निर्णय करके विश्वास करके कि हाँ यही राजा है, उसकी सेवा करता है, तो राजा भी प्रसन्न होकर के उसके लिए क्या करता है? धन धरनी दे करके अपने समान बना लेता है। भक्तांबर स्तोत्र तो पढ़ते ना, त्रिभुवन तिलक जगतपति हे गुरु, सदगुरुओं के हे गुरुवर्य, सदभक्तों को निज सम करते, इसमें नहीं अधिक आश्चर्य, शास्त्रत जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरनी दे, नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनकों की करनी से। तो जो जीव ऐसे अपने उस आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता, उसकी सेवा करता है, माने उसका सेवन करता है। क्या करता है? आत्मा की सेवा कैसी होती? उसके कोई हाथ पांव तो है नहीं कि दबाना पड़ेंगे। भाई आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंदमय है, तो अब उसका सेवन करो। जो चीज़ तुम्हारे लिए चाहिए है, जिसका आनंद लेना है, तो उसका सेवन करो। ऐसे ही अगर तुम्हें आनंद चाहिए है, ज्ञानानंद चाहिए है, तो ज्ञानानंद स्वरूप अपने अंदर में आत्मा को जानो, देखो, अनुभव करो। एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठोर, और कुछ ना विचारिए। बस ज़्यादा विकल्प कहते व्यर्थ के इन विकल्पों से क्या फायदा हुआ? बस
एक कोई बस जानो देखो, उसी में स्थिर हो जाओ, बस सब संपूर्ण विकल्पों से रहित होके तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ एक एक माने देखो, आचार्यों ने चूंकि शब्दों की अपनी सीमा है, क्या शब्दों की अपनी सीमा है, मर्यादा है। शब्द वस्तु को किसी एक पक्ष के माध्यम से इशारा करते, संकेत करते, परंतु पूरी वस्तु को वो बताने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए कितना भी कहो तुम, कितना भी कहो, फिर भी आप उस वस्तु को पूरा बताने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मात्र संकेत से इशारे करके आप सिर्फ उस वस्तु को ग्रहण कराने की प्रेरणा दी जाती शब्दों में। तो और यदि व्यक्ति को उस शब्दों के माध्यम से ऐसा लगना लगे कि भैया अब तो बहुत सुन लिया, अब तो हम देखेंगे स्वयं जा करके, अब तो हम अनुभव करेंगे, अब तुम्हारी बात सुनते सुनते अब हमारे लिए बस अब हम पे रहा नहीं जा रहा है। जब कोई ज़्यादा कहता है भैया बहुत हो गई अब तो हम स्वयं देखेंगे, ऐसे ही व्यक्ति को अंदर में लगे कि भैया अब आचार्य जिसको देख करके इतनी प्रेरणा कर रहे हैं कि भैया आजा आजा, देख आजा, बहुत आनंद है इधर, आजा आजा, बहुत अच्छी जगह है, आजा। अब जो विश्वास करेगा कि नहीं ये अपने हैं और ये अपन को बुला रहे हैं तो ज़रूर होगा, और व्यक्ति स्वीकार करके और बस फिर उधर से हट करके अंदर में देखता है, तो वो बस देखता ही रह जाता है। फिर आंखें उसकी दिया ना चाहिए कि जैसे उस मेढ़े की आंखें खुली की खुली रह जाती। जैसे आचार्य देव कहते स्वस्ति आशीर्वाद देते हैं उसको, तो अब वो टकटकी लगा करके रह जाता है, क्या कह रहे हैं स्वस्ति। तो स्वस्ति माने क्या कह रहे हैं, तेरा अविनाशी कल्याण हो। तो अविनाशी कल्याण कैसे होगा, जैसे टकटकी लगा करके अब वो इधर बाहर देख रहा है, ऐसे टकटकी लगा करके अंदर में देखना चालू करें तो उसके लिए क्या होगा, अविनाशी कल्याण होगा। अविनाशी स्वरूप है, अविनाशी अंदर में आनंद है, ज्ञान है, तो परिणति उस अविनाशी स्वरूप का आश्रय करती है, तो वो भी अविनाशी आनंद को भोगती रहती है निरंतर। प्रति समय नया नया सुख, अनंत अनंत सुख, अनंत अनंत सुख प्रति समय की पर्याय में भोग। जैसे अपन ये देखते ना, ये प्रति समय जैसे प्रति समय का करंट आता रहता है, प्रति समय नया नया करंट, ऐसे ही परिणति में जो अपने उस क्या है ज्ञान आनंद स्वरूप शाश्वत ध्रुव तत्व से परिणति जुड़ी रहती है, उसमें लीन हो जाती है, उसको प्रति समय कैसा अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत अनंत रही है, अनंता अनंत काल यथा तथा उसी रूप में अनुभव करती हो जीते। अब देखो ये तो कोई भी व्यक्ति होता ना, तो जब उसको थोड़ा भी चख लेता है तो उसको विश्वास आता है कि यार ये बात जो है सही है। ऐसे ही व्यक्ति जैसे ही एक बार अंदर झांक करके जो अपन बोलते ना कि एक क्षण भर को निज रस को पी लेवे, तो क्या होता है, फिर मिथ्या मल उसका खत्म हो जाता है, उसकी विपरीत मान्यता खत्म हो जाती। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल माने क्या कहलाता है, माने जो अभी तक उसको अपने स्वरूप का विश्वास नहीं, सुख की खोज इधर उधर बाहर कर रहा है, इधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, भटकते भटकते अनंत काल हो गया। देखो इस जीव की दुर्दशा देखो आप, अगर उसमें सुख हो गए जहाँ भी ये जान रहा है, एक बार ले लो, देख लो, उसमें नहीं मिला, दूसरी बार तीसरी बार, फिर उसमें ही कब तक तुम ढूंढते रहोगे कि मिल जाएगा। अपन देखो डेली भोजन करते हैं, डेली पंचनियों के भोगों में अपनी वृत्ति बनी रहती है, पर कितना अपन को सुख शांति मिलती है उसमें से। आचार्य देव ने पहले लिखा ना कि सुत परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कथा। सुत परिचित अनुभूत, ये किसी दूसरों के लिए तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे बस सुनी भाई है, परिचय में आई, अनुभव कर रहा है, रात दिन उसी में डूबे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें सुख नहीं मिल रहा है, विश्वास नहीं आ रहा है। और जो यहाँ जिनने अनुभव किया है वे कह रहे भैया एक बार तू इधर तो देख, अगर तू देख और नहीं मिले आचार्य कहते तो फिर छोड़ देना, तू फिर तुझे जहाँ सुख मिले वहाँ खोज लेना। और आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। जैसे जो गारंटेड माल होता है वो दुकानदार कहता है कि भैया तुम एक बार ले जाओ और तुम्हारे लिए नहीं अच्छा लगे तो वापस कर जाना। तो आज तक तो ऐसा कोई जीव नहीं मिला
कि जिसने अनुभव करके और फिर एक बार आचार्य के पास उलाना देने के लिए गए होंगे, भैया है नहीं, तुम झूठी कह रहे। क्यों? कि वो तो है, तो जब है और तुम देखोगे तो मिलेगा, और मिलेगा तो फिर कहने की जरूरत कहाँ है? फिर तो आप गुप्त होकर के, चुप होकर के उसका सेवन करोगे। बताने के लिए कौन आए? फिर तो सेवन करता है। भाई लोक में भी अपन देखते हैं कि इधर कोई चीज़ बाजार में अपन जैसे कोई चीज़ बड़ी चीज़ है, अब कि भैया कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, तो उन्हें एक कली निकाली, तुम चख के देख लो और तुमने खा ली। अब के भैया पूरा ले जाओ, अब तुम बिल्कुल चुप रह जाओगे। तुम पहले तो कहोगे नहीं नहीं तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, अब वो ले जाओ मिलेगा नहीं ऐसा, और आप चुपचाप खड़े रहते। इसका मतलब मौनम सम्मति लक्षणम, माने तुम्हें अच्छा लग गया है, अब तुम्हारी माने उसमें मंजूरी है कि हाँ ठीक है, तो दो अच्छा है। तो ऐसे ही जब व्यक्ति को अंदर में अपने उस स्वरूप का एक बार अनुभव हो जाता है तो फिर वो बोलता नहीं है ज़्यादा। किससे बोले, क्या बोले? और फिर वास्तव में देखा जाए तो बोलने में तो आता भी तो नहीं है ना वो। भाई बोलने में अपना प्रत्येक व्यक्ति जो अनुभव करता है, क्या वो शब्दों में तुम्हें अनुभव दे सकता है कोई किसी को? भगवान भी दे सकते क्या? उस अनुभव को तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा जब ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पर भावार्थ देखिए, इस शास्त्र का नाम समय प्रावृत है। समय का अर्थ है पदार्थ अथवा समय अर्थात आत्मा। समय का अर्थ क्या होता है? समय का अर्थ पदार्थ। देखो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसके प्रारंभ में बहुत सारे अर्थ किए समय के। समय माने टाइम भी होता है, समय माने पदार्थ भी होता है, समय माने आत्मा भी होता है। छह द्रव्य सब वही है, पदार्थ माने वही छह द्रव्य सब। तो ये माने अनेक अर्थ है। पर यहाँ पर अपने लिए ये जो समय प्रावृत नाम का शास्त्र है, तो कहते हैं ये पदार्थों को भी बताता है और आत्मा को भी बताता है। तो कहते हैं ये उसका कहने वाला यह शास्त्र है। किसका? पदार्थों का और आत्मा का। भाई आत्मा को बताना है तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये वो भी तो बताना पड़ेगा कि तुम छह द्रव्यों से भिन्न हो। तो छह द्रव्य कौन से हैं जिससे तुम भिन्न हो? तो बताना पड़ेगा कि तुम पुद्गल नहीं हो, धर्म नहीं हो, अधर्म नहीं हो, आकाश नहीं हो, काल नहीं हो, ये नहीं हो। तो तुम क्या हो? अन्य जीव भी नहीं हो तुम। जितने अनंत जीव हैं वे भी तुम नहीं हो। तो ऐसे छह द्रव्यों से पृथक। उसमें छल्लक धर्मदास जी ने लिखा कि हम सातवें द्रव्य हैं। छह द्रव्य तो ये विश्व के हैं, पर हम उस विश्व से अलग हैं। ऐसे हम सातवें द्रव्य अलग हैं। तो मतलब ये है कि जब व्यक्ति अपने स्वरूप को समझ लेता है तो सामान्य और विशेष रूप से वो अपने से भिन्न सबको जानता है। जैसे मान लीजिए जिसने अपना घर देख लिया, तो अब उसके लिए पूरे इस गांव के, जैसे भोपाल में अपना घर उसने जान लिया, तो अब उसको भोपाल के पूरे गांव के घरों का अर्थ पता पड़ गया कि नहीं पड़ गया? कैसे पड़ गया? कैसे पता पड़ गया? देखो दो रूपों में पता पड़ सकता है। या तो तुम सबके घरों को अलग अलग जानोगे, ये पदम का है, ये फलाने का है, ये उनका है, ये उनका है, उनका है। और ऐसा नहीं जानो तो ऐसा तो जानोगे कि ये दूसरों का घर है, ये हमारा घर नहीं, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं। यानी तुमने अपने घर से अपने घर को जान लिया तो सारे पर घरों को पर रूप में आपने सामान्य रूप से जान लिया। अब विशेष रूप से जानने के लिए तो सर्वज्ञ बन जाओगे, तो सारे पदार्थ तुम्हारे ज्ञान में एक समय में झलकेंगे, तो विशेष रूप से भी जान लोगे। पर सामान्य रूप से जहां आपने अपने को अपना स्वरूप जान लिया, तो टोडरमल जी कहते हैं कि जो त्रयंच आदि होते ना सामान्य, जैसे तुष्मास भिन्न वाले, तो उनको सात तत्वों के छह द्रव्यों के नाम नहीं पता थे। पता थे क्या? क्या पता था उनको? उनको अपना स्वरूप अनुभव में था, और अपना स्वरूप अनुभव में था तो सामान्य रूप से उनको सबका पता था। वो पर को जानते थे और पराश्रित भावों को जानते थे, और स्वाश्रित सात तत्वों का उनको श्रद्धान भावात्मक रूप में था, भले ही शब्दात्मक रूप में नहीं हो। था कि नहीं था? कैसा था? जिसमें अंदर में आश्रय करने से आनंद आ रहा है, बस यही मैं हूँ। और जो उपयोग बाहर जाता है उसमें आकुलता होती है, ये सब दुख के कारण है, ये भाव दुख के कारण है सब। और इसमें जब टिकता हूँ, लीन होता हूँ तो आनंद आता है, तो ये भाव सुख के कारण है। तो उसमें संबर भी आ गया, निर्जरा भी आ गया, मोक्ष भी आ गया, सब आ गया। क्यों? कि इसी में पूर्ण लीन रहना है, इसी में आनंद है, और इसके अलावा कहीं नहीं है। तो सामान्य रूप में जिसको स्वरूप का अनुभव हो जाता है, उस व्यक्ति को विशेष रूप से वो पर को जाने या ना जाने, सबके नाम बता पाए या ना बता पाए, परंतु वो
अपना प्रयोजन तो साध ही लेता है, अपने स्वरूप की आराधना करके बाहर में उसको कहीं कोई रुचि रस नहीं होता है। अगर ज्ञान है विशेष तो विशेष रूप से भी जानता है कि भैया देखो ये फलाना है, दूसरों को समझाना है तो उसके लिए, तो अपने लिए जरूरी नहीं है। देखो होटल वाले होते ना, होटल वाले, तो होटल वालों को तो माल ऐसा बनाना पड़ता है कि दूसरे लोगों को आकर्षित कर सके, परंतु जिसको खुद को खाना है, पेट भरना है, देखो पेट भरने के लिए तो अपने लिए इतना विवेक होना चाहिए कि ये भोजन अपन को ना आकार, ना उसका रंग, ना उसकी डिजाइनें, बस इतना है कि अपने अपने स्वास्थ्य के अनुकूल हो, बस ऐसा। पहले लोग ज़्यादातर ऐसे ही भोजन बनाते थे, महिला होती थी, इतनी इनकी इतनी व्यवस्था नहीं थी, इतनी मिठाइयाँ भी नहीं बनती थी, 2-4 मिठाइयाँ फिक्स थी जीवन में, और वे मिठाइयाँ पूरी पेट भर के लोग खाते थे, बढ़िया आनंदित होकर के अपने चले आते थे मूँछों पर ताव दे के। और अब इतनी चीज़ें खा खा के परेशान होते हैं, ये खा लूँ कि वो 25 ठेला लगते हैं चाट के और इसके और उसकी, और सब पेट बिगाड़ लेते हैं अपना। उतई से कहो पेट खराब करके यहाँ को रास्ते में गड़बड़ कर दें। ज़्यादातर शादियों में जाते हैं, बीमार होके आते हैं लोग वहाँ। तो मतलब ये है कि पहले के लोग ज़्यादा ये इस प्रदर्शन में नहीं थे, परंतु वे अपने जीवन की उपयोगिता, अपने जीवन की वास्तविकता को समझते थे, इसलिए सामान्य सिंपल जीवन जीते थे और आनंदित रहते थे, स्वस्थ रहते थे, इतनी बीमारियां भी नहीं थी। आज जितनी बीमारियां अपन देख रहे हैं, ऐसी बीमारियां पहले नहीं थी। क्यों? कि आज इंद्रिय लोलुपता बहुत है, भौतिकता की चकाचौंध में प्रदर्शन बहुत है, आज जीवन में वास्तविकता कम रह गई। तो यहाँ आचार्य कह रहे देखो कि इस शास्त्र का नाम समय प्रावृत है। समय का अर्थ है पदार्थ अथवा समय अर्थात आत्मा, उसका कहने वाला यह शास्त्र है, और आत्मा तो समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। ऐसे विश्व प्रकाशक आत्मा को कहता हुआ होने से यह समय प्रावृत शब्द ब्रह्म के समान है। कैसा है ये? शब्द ब्रह्म के समान है, क्योंकि जो समस्त पदार्थों का कहने वाला होता है उसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है, और द्वादशांग शास्त्र शब्द ब्रह्म है, और इस समय प्रावृत शास्त्र को भी शब्द ब्रह्म की उपमा दी गई है। संक्षेप में इसमें भी द्वादशांग का सार आ गया है, इसलिए ये वास्तव में शब्द पूर्ण शब्द ब्रह्म, इसको संक्षेप में समझना चाहिए। माने इसमें कुछ भी आपके लिए बाकी नहीं है जिसमें आपका कल्याण करने के लिए समझना और जरूरी हो। तो इस प्रकार से यह शब्द ब्रह्म अर्थात समय प्रावृत शास्त्र पर ब्रह्म को अर्थात शुद्ध परमात्मा को, शुद्ध परमात्मा माने वो जो मोक्ष में है, वो शुद्ध परमात्मा की बात नहीं है। अपना जो शुद्ध निश्चय, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, ऐसा जो आत्मा है वो शुद्ध परमात्मा है, उत्कृष्ट शाश्वत एक रूप रहने वाला, ऐसे उस आत्मा को, उस परमात्मा को साक्षात दिखाता है। प्रतिज्ञा की आचार्य देव ने कि हम तुम्हारे लिए तम यत बेहत्तम दायम अपणो सभी वीण यदि दायज प्रमाणम चुक्केज छलम न गीतब्बम। हम अपने निज वैभव से दिखाएंगे। निज वैभव से दिखाएंगे मतलब क्या? अरे हमने स्वयं उसका पहले तो केवली सुत केवली द्वारा कथित तो है ही, समझ रहे ना, परंतु अकेले उनके अनुभव से, उनके कहने से हमारा अनुभव नहीं होगा, हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा काम तो हमारे स्वयं के अनुभव से चलेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं हमने भी अपने अनुभव से स्वीकार किया है, और तुम भी हमारे कहने मात्र से स्वीकार करके संतुष्ट नहीं हो जाना। तुम भी क्या करना? तुम भी अपने को स्वयं प्रत्यक्ष करके, अनुभव करके स्वीकार करना। ऐसा कहते हैं कि इसको पर ब्रह्म को अर्थात शुद्ध परमात्मा को साक्षात दिखाता है। साक्षात दिखाता है अर्थात मूल रूप से उसकी बात करता है, अपने स्वरूप को ही दिखाने के लिए ये वास्तव में लिखा है हमने। आचार्य कह रहे जो इस शास्त्र को पढ़कर उसके यथार्थ अर्थ में स्थित होगा वह पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा, और उससे जिसे परमानंद कहा जाता है, ऐसी
उत्तम स्वात्मिक स्वाधीन बाधा रहित अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा। कितने विशेषण दिए हैं? उससे जिसे परमानंद कहा जाता है, ऐसे उत्तम स्वात्मिक स्वाधीन बाधा रहित अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा। उत्तम माने इससे श्रेष्ठ और दुनिया में कोई चीज नहीं है। स्वात्मिक माने स्वयं का ही आत्मा है, ये कोई दूसरे का आत्मा नहीं है। तो ऐसा स्वयं का ही आत्मा रूप है वो। और कैसा है वो? किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है, अपने ही द्वारा प्राप्त करने योग्य है वो, स्वयं के ही अधीन है। और कैसा है वो? कोई व्यवधान उसमें नहीं है, वो वास्तव में बाधा से रहित है। और कैसा है? अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होगा, शाश्वत है। ऐसे अविनाशी सुख को वो जीव ऐसे प्राप्त करेगा। इसलिए हे भव्य जीवो, तुम अपने कल्याण के लिए इसका अभ्यास करो। कल्याण माने सत्यम शिवम सुंदरम। शिव माने कल्याण, तो शिव माने सुख। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माही ना। तो शिव कहो, कल्याण कहो, सुख कहो, आनंद कहो, ये सब पर्यायवाची। ऐसे तुम्हारे लिए कहते हैं कि ऐसा तुम्हारे लिए, अगर तुम इसको हे भव्य जीवो, तुम अपने कल्याण के लिए, माने सब जीव जो सुख चाहते हैं, तो ऐसे वो सुख प्राप्त करने के लिए इसका अभ्यास करो। अभ्यास करो माने इसका अभ्यास करो माने क्या? माने इसको पढ़ते रहो। देखो, जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आए तब तक ये शास्त्र समझने में निमित्त है, ज्ञानी गुरुजन आदि समझाने में निमित्त है। और जब तुम्हारे ज्ञान में वस्तु स्वरूप निर्णय में आ जाए, तो अब तुम्हारे लिए उधर झुक करके निर्विकल्प हो करके उसको अभ्यास माने उसका अनुभव करो, बार बार उसी का अनुभव करो, उसी में लीन हो। एक हो बार बार उसी को अपन बोलते ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताकि मोह। तो ज्ञान अभ्यास करे मन माही, तो ज्ञान अभ्यास माने क्या? अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करने का अभ्यास माने अभ्यास किया जाता, बार बार उसी चीज को अपने जीवन में प्रयोग करना, उसका नाम है अभ्यास। अभ्यास करने से क्या होता है? व्यक्ति उस विषय में परफेक्ट हो जाता है, उसका विशेषज्ञ बन जाता है, कलाकार हो जाता है। जितना अभ्यास करोगे उतना उसके तुम क्या है? श्रेष्ठ अनुभवी हो जाओगे, उसके बारे में तुम्हारे लिए अब किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रहेगी। तो अब जो जीव निरंतर ज्ञान अभ्यास, ज्ञान अपन ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप ही थे, ज्ञान स्वरूप, तो एक होता है ऐसा अंदर में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करना, और दूसरा है ऐसे उस ज्ञान स्वरूप को बताने वाले जो शास्त्र आदि हैं या उपदेशक हैं उनको सुनना। देखो, इष्ट उपदेश में दिया है अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदम बचा। क्या अर्थ होता है? अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, और ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। दृष्टांत दिया, क्या दिया? ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदम बचा। क्योंकि लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होता है वो ही देता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मूर्ख से मूर्ख मिले, लड़ाई झगड़े कसाएं मेरी तेरी, और क्या मिलेगा वहाँ? तो देखो, इसमें इसका अर्थ जो है, जो आशाधर जी हुए हैं, इस इष्टोपदेश इस गाथा का अर्थ किया उन्होंने। ज्ञानी के दो अर्थ किए। एक तो ज्ञानी का अर्थ किया है ज्ञान स्वरूप वस्तु आत्मा, और एक ज्ञानी का अर्थ किया है ज्ञानी माने सम्यक ज्ञानी धर्मात्मा।
तो व्यवहार में जो ज्ञानियों का सानिध्य करते हैं, श्रीमद जी ने लिखा सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है। तो सत्संग के दो अर्थ हैं। सत्संग माने जिसमें तुम्हें सत्य का रंग चढ़े, ऐसे लोगों की, ऐसे शास्त्रों की संगति करना, ऐसे निमित्तों की संगति करना, वो व्यवहार से सत्संग है। और परमार्थ से सत्संग क्या है? सत्स्वरूप अपने आत्मा की संगति करना, वो परमार्थ से सत्संग है। ऐसे ही ज्ञानी में जो तुम्हारे लिए ज्ञान का जहाँ से उपदेश मिलता है, ऐसे ज्ञानियों का सत्संग करना, ऐसे शास्त्र आदि पढ़ना, वो कहलाता व्यवहार से सत्संग। और परमार्थ से सत्संग क्या है? व्यवहार से ज्ञानियों का संग क्या है? ज्ञानी माने ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे उस ज्ञानी आत्मा का संग करोगे तो ज्ञान, अनंत ज्ञान, ज्ञान उससे ज्ञानी ज्ञान भरा है, तुम्हारे लिए अनंत केवल ज्ञान ज्ञान मिलेगा वहाँ, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम ज्ञान स्वरूप हो जाओगे। तो अब अपन को देखो, ये जब तक ये बात समझ में नहीं आती है तब तक व्यक्ति मोह से व्यर्थ में। तो ज्ञानी में अपन को देखो, एक तो जिनमें ज्ञान नहीं है ऐसे जड़ पदार्थ, ज्ञान है जिसमें आत्मा, और ज्ञान नहीं है ऐसे जड़ पदार्थ। तो ऐसे जड़ पदार्थों की अगर तुम सेवा करोगे, सेवन करोगे, उनकी तरफ ही झुके रहोगे, तो जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। तो जड़ जैसे हो जाओगे, एक इंद्रिय पर्याय में पहुंच जाओगे, अचेतन जैसे हो जाओगे। जितना ज़्यादा संयोगों में, रुपया पैसों में, शरीर आदि में, भोगों में मूर्छित होगे, तो बिल्कुल जड़ जैसी दशा हो जाएगी तुम्हारी। ऐसे ही एक इंद्रिय पर्याय में पहुंच जाओगे। ज्ञान की विराधना का फल अपन पढ़ते ना उसमें, देखो देखो ये ज्ञान की विराधना का फल, ये पत्थर, ये सब क्या बता रहे हैं तुम्हारे लिए? कि तुमने जड़ की सेवा की, जड़ का सेवन किया, जड़ की पूजा की, तो जड़ जैसे हो गए उसी जड़ में पहुंच करके। तो जो व्यक्ति ऐसे अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का सेवन करते हैं और बाहर में जो ज्ञान की आराधना करने वाले हैं, ज्ञान के स्वरूप की महिमा बताने वाले हैं, ऐसे देव, गुरु, धर्म, आप, तागम आदि का सेवन करते हैं, वो जीव वास्तव में अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और जो जीव रात दिन ऐसे अज्ञानतापूर्वक, मोहपूर्वक अजीबों में मूर्छित रहते हैं, उन जीवों की यहाँ दुर्दशा होती है। अपन देखो, जितने जितने ये बाहर में अनर्गल परिवर्तन, अन्याय, अत्याचार करते हैं, कैसे पर में मूर्छित होकर के तो अपनी मर्यादा से बाहर जाते हैं, और यहीं उनके लिए दुर्दशा होकर के जेल में बंद हो जाते हैं, अन्याय, अनीति आदि का सेवन करके। और वो ज़्यादा जब अनर्गल परिवर्तन करते हैं, लोग विरुद्ध चलते हैं, तो क्या होता है, यहीं जो है मारे जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा उनको जेल में भेज दिया जाता है। इसलिए भैया देखो, जैसे बने तैसे अपन को ये बात अपने ज्ञान में, निर्णय में आ जाने चाहिए। और अकेले निर्णय में ही नहीं आ जाने चाहिए, निर्णय में करके और फिर जो अपन को जिसके लिए निर्णय कराया जा रहा है, ऐसे अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलंबन करके उस अतीन्द्रिय आनंद को भोगने चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ ये कह रहे हैं, हे भव्य जीवो, तुम अपने कल्याण के लिए इसका अभ्यास करो, इसका श्रवण करो, निरंतर इसी का स्मरण और ध्यान करो, कि जिससे अविनाशी सुख की प्राप्ति हो, ऐसा श्री गुरुओं का उपदेश है। इस प्रकार से ये 15 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने एक प्रकार से अपना संपूर्ण जो कुछ भी सार अंदर में, हृदय में उनका जो कुछ था, वो उड़ेल दिया मानो सबके लिए, कि भैया देखो, अंतिम तुम्हारे लिए हम विदाई के रूप में, जो बच्चे होते हैं ना कॉलेज में, जब उनकी वो होती है, क्या होती है, क्या होता, तो उसमें क्या होता है फिर अंत में अब उनके लिए जो कुछ भी उनको सलाह देना होती है, अंत में उनका सार बता करके उनकी विदाई कर देते हैं। आचार्य देव एक प्रकार से ये अंतिम तुम्हारे लिए अपने अंदर की भेंट दे करके, कि तुम अगर इस प्रकार से समय प्रावर्त ग्रंथ को पढ़कर तत्व और अर्थ से अपने स्वरूप को जानकर उस अर्थ में स्थित होगे, तो तुम शाश्वत सुख को प्राप्त करके सुखी हो जाओगे। ये हमारी मंगल तुम्हारे लिए क्या है, प्रेरणा है, शिक्षा है। और इसको अगर तुम वास्तव में अपनाओ तो तुम्हारा जीवन वास्तव में कृतकृत हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। इस प्रकार से सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की अंतिम गाथा पूर्ण हुई। आगे आचार्य देव ने कलश भी दिया है, और इसका जो है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का जयचंद जी छावड़ा ने भी अंत में अपना सारा अध्याय के अंत में सारांश दिया है। और जय सेनाचार्य देव की भी तात्पर्य वृत्ति है, इसको अपन बाद में देखेंगे।
अभी अपना टाइम हो गया है। द्वादशांग जिनवाणी मेहता की जय।